तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के बारे में। भाई मेरा नाम मोहित गोस्वामी। देखो आज के इस लेक्चर में जो चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, देख लो सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये चीजें भाई आपने नाम नहीं सुना होगा इनका, बट आपने खुद चीजें देखी हुई। जैसे ही मैं आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा समझाऊंगा, आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी। और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एग्जाम में कभी कभार आ जाते हैं शॉर्ट नोट वगैरह में लिखने, तो इनको भी आप कवर करके जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले यार अपन देख लेंगे यार अपने, मतलब ये क्या है, छोटे छोटे लेक्चर बनने वाले हैं अब जो अपने लास्ट के रह गए हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए सबसे पहले अपन देखेंगे यार अपना मिरिक, अरे मिरिक नहीं, सॉरी भाई, ब्रेक मेसनरी वॉल्स क्या होता है। देखो मेसनरी मतलब, अरे देखो जो अपना सीधी बात, जो अपना वॉल बनाते हैं ना, मेसनरी ब्लॉक मतलब जो मजदूर लोग दीवार बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं ब्रिक मेसनरी वॉल। मेसनरी ब्रिक वॉल इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय लेयरिंग ब्रिक्स इन अ सिस्टमैटिक पैटर्न। मतलब ब्रिक्स को अपन एक सिस्टमैटिक पैटर्न में अरेंज करके अपन मेसनरी मतलब ऐसा काम जिसको मजदूर वगैरह करते हैं ना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अपने ब्रिक को एक सिस्टमैटिक पैटर्न में जमाते हैं भाई, तभी जाके अपनी वॉल बनती है। तो इसको कहते हैं भाई मेसनरी ब्रिक वॉल, ठीक है। एक क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है कंस्ट्रक्टेड बाय, जिसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेयरिंग ब्रिक्स। मतलब लेइंग लेइंग मतलब लेइंग भी बात सही है। मतलब लेइंग का मतलब होता है एक के बाद एक फैला के, लेइंग मतलब अपन क्या, जब अपन जमीन पे लेटे रहते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, लेइंग। तो मतलब ऐसा क्या है, एक एक करके अपन जमा के एक सिस्टमेटिक मैनर में जमा के, और बीच में क्या करते हैं भाई, इनमें बॉन्ड डालते हैं। मतलब बॉन्ड मतलब इनको सीमेंट डालती है ना या जुड़ता है, तो उसमें उनको ज्वाइन करते हैं डैम टुगेदर विथ मोटर, मोटर के साथ ज्वाइन करते हैं, और टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल एंड ड्यूरेबल वॉल। फिर से सुन लो, क्या करते हैं अपन, अपन ईंटों को एक के बाद एक नीचे सिस्टमेटिक ऑर्डर में ले या जमाते हैं, और बीच बीच में मोटार भर के उनको बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग स्टेबल और ड्यूरेबल वॉल अपनी बनती है। द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स कॉल्ड कोर्सेस। और ब्रिक्स को अपन क्या करते हैं, ऐसा हॉरिजॉन्टल लेयर में, ऐसे लेटी हुई लेयर में अपन अरेंज करते हैं, और इस लेयर को अपन क्या बोलते हैं भाई, कोर्सेस, ठीक है। कॉल्ड कोर्सेज एंड प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन देम ब्रेक्स इंश्योर यूनिफॉर्म लोड। और जो अपने प्रॉपर बॉन्डिंग मतलब जो अपन मोर्टार भर रहे हैं, मतलब ये जो अपन बॉन्ड बना रहे हैं बीच में, और अच्छा है प्रॉपर बॉन्ड है, तो ये क्या करता है, यूनिफॉर्म लोड को कैरी करने में अपना हेल्प करता है, और अपने स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मतलब स्ट्रक्चर को एक अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये क्या होती है भैया, अपनी मेसनरी ब्रिक वॉल्स, ठीक है। अब दूसरा अपन देखेंगे इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रिक मेसनरी वॉल, देखो ये मैंने थोड़ा आपको एक्स्ट्रा कंटेंट दे दिया है, एक बार देख लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या है, लोड बेयरिंग वॉल, मतलब ऐसी वॉल जो अपना कैरीज द लोड ऑफ स्लैब रूफ एंड अपर फ्लोर्स। मतलब ऐसी वॉल जो अपने भाई स्लैब की, रूफ की और अपर लेयर। देखो ये अपना घर है, ये अपनी वॉल है। अब कुछ कुछ वॉल ऐसी क्या होती है जो सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए होती है, अपन जैसे घर की एंट्रेंस वगैरह पे छोटी छोटी दीवारें बना देते हैं। तो इन दीवारों पे क्या होता है भाई, रूफ का मतलब छत का लोड नहीं आता। तो अब ऐसी दीवार भाई जिन पे छत का अपना लोड आ रहा है, तो वो अपनी क्या कहलाएंगे भैया, लोड बियरिंग वॉल। मतलब सीधी बात, उन पे लोड आ रहा है। जिन दीवारों पे लोड नहीं आएगा वो अपनी लोड बेयरिंग वॉल नहीं कहलाएंगी। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर लोड टू द फाउंडेशन। अब देखो आ तो वॉल पे रहा है, बट ये क्या होता है, लोड अपना काय पे आ जाता है, धीरे धीरे फाउंडेशन पे आ जाता है, ठीक है। तो ये अपनी कहलाती है भैया लोड बेयरिंग वॉल। दूसरा अपन देखेंगे यार अपना नॉन लोड बेयरिंग वॉल। देखो ऐसी वॉल जिन पे भाई लोड नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, अपनी नॉन लोड बेयरिंग वॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ खुद का वेट कैरी करती हैं, और यूज फॉर पार्टीशन वॉल। और इनको पार्टीशन का भी कवर क्या होता है भाई, जब अपन घर में अपन को छोटा मोटा पार्टीशन वगैरह करना होता है, या एंट्रेंस पे अपन देखते हैं घर पे छोटी छोटी दीवारें बना देते हैं, वहां पे इनका यूज होता है। तीसरा क्या भी है अपना सॉलिड ब्रिक वॉल, मतलब मेड ऑफ सॉलिड ब्रिक वर्क थ्रू आउट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। इसमें क्या होता है भाई, कुछ एकदम अच्छे मजबूत वाले पर्पस के लिए बनाई जाती है ये वॉल, ताकि घुसपैठी ना घुस जाए घर में, है ना। उसके लिए क्या होता है, अच्छी मतलब अच्छी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की ब्रिक यूज की जाती है। चौथी क्या है आपने भैया, कैविटी वॉल, मतलब कंसिस्ट ऑफ टू ब्रिक वॉल विथ एन गैप। आपने भाई गांव वगैरह में स्ट्रक्चर देखे होंगे कि एक ये ईंट है, फिर यहाँ पे गैप होता है, फिर यहाँ पे ईंट होती है, फिर यहाँ पे अपने नीचे एक ईंट लगी होती है, फिर यहाँ पे एक ईंट लगी होती है, फिर यहाँ पे एक ईंट लगी होती है, फिर यहाँ पे ऐसी, मतलब इस टाइप का जो अपना स्ट्रक्चर बनता है ना, जिसमें छोटा छोटा बीच बीच में थोड़ा गैप होता है। कैविटी का मतलब होता है गैप, तो उस टाइप की अपनी वॉल्स कहलाती है भाई कैविटी वॉल।
पीछे अपन ने समझ लिया है ब्रिक मेसनरी वॉल्स क्या होती है, मतलब ऐसी वॉल जो ईंट को एक बाय एक हॉरिजॉन्टल लेयर में लेयर करके एक बॉन्ड बना के भाई इसकी वजह से क्या होता है स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी अपनी वॉल को प्रोवाइड होती है और अपनी वॉल अच्छी बनती है। तो ये अपन ने पढ़ लिया था वॉल होता क्या है। फिर अपन ने देख लिया कि यार वॉल के टाइप क्या क्या होते हैं। ऐसी वॉल जो पूरे लोड को कैरी करें वो कहलाती है भाई लोड बेयरिंग वॉल, और ऐसी वॉल्स जो लोड को कैरी ना करें तो वो कहलाती है अपनी नॉन लोड बेयरिंग वॉल। तीसरी वॉल अपन ने देख ली जो भाई अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग ईंट से बनाई जाती है भाई वो कहलाती है सॉलिड ब्रिक वॉल। चौथा अपन ने देखा भाई इस टाइप की डिजाइनदार ऐसी खोखली वाली जो दीवारें बनाई जाती हैं उनको कहते हैं भाई कैविटी ब्रिक वॉल। तो ये तो अपन ने कवर कर ली कि अपने वॉल्स क्या क्या होते हैं। फिर अपन देखेंगे यार टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जो अपन मोर्टार बीच में भर रहे हैं ना यार अपन वॉल्स के बीच में, वो क्या मतलब कितने टाइप्स के होते हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। इसमें क्या बता रहे हैं कि यार bricks are laid with their long face structure visible। हाँ, जो अपनी क्या बता रहा है इसमें, जो अपनी ब्रिक्स हैं वो इस तरीके से ले डाउन की जाती है, मतलब ये जो अपना क्या है इस तरीके से, मतलब जो लंबा वाला हिस्सा है वो पूरा ऐसा विजिबल होता है। तो इस टाइप से जो अपन भाई वॉल्स को ले डाउन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रेचर अपना जो अपन हॉस्पिटल में जाते हैं वो कैसा होता है लंबा लंबा होता है ना, तो इस टाइप से होता है, मतलब लंबे लंबे। तो इस टाइप से जो अपनी वॉल बनती है उसको क्या बोलते हैं अपन भैया स्ट्रेचर बॉन्ड। तो ब्रिक्स लेड विद देयर लॉन्ग फेस स्ट्रेचर विजिबल और यूज फॉर हाफ ब्रिक थिन थिक बॉल्स, मतलब जब थिक थिन। ठीक है, हेडर हेडर बॉन्ड देख लेते हैं वो क्या होता है भाई। ब्रिक्स आर लेड विद इन देयर शॉर्ट फेस हेडर विजिबल। इसमें क्या होता है जो हेड होता है ना अपने दीवार का वो विजिबल होता है इस टाइप से, इतना छोटा छोटा जो हेड होता है ना वो दिखता है अपन को। ठीक है, तो इस टाइप से भाई जो अपन दीवार बनाते हैं वो अपनी कहलाती है भाई हेडर बॉन्ड। तीसरा अपन देखते हैं इंग्लिश बॉन्ड। ये क्या होता है भैया, कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्सेस ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है एक अपनी ऐसी लंबी वॉल अपनी लंबी रहेगी, एक फिर ऐसी पतली छोटी रहेगी, फिर लंबी रहेगी, फिर छोटी। तो ये क्या कहलाती है भाई इंग्लिश अपना बॉन्ड कहलाता है। इस टाइप से मतलब दीवार का स्ट्रक्चर होता है वो अपना कहलाता है क्या इंग्लिश बॉन्ड। चौथा अपन देखेंगे भाई गार्डन वॉल्स। इसमें क्या होता है यूज्ड फॉर लाइट लोड वॉल्स पैटर्न लाइक थ्री स्ट्रेचर वन हेडर। इसमें क्या है मतलब ये लाइट लोड वाली वॉल्स होती है, इसमें गार्डन वगैरह में यूज होती है तो ज्यादा इन पे लोड नहीं रहता है। और इसका पैटर्न क्या होता है भाई तीन स्ट्रक्चर तीन स्ट्रेचर, फिर इसके बाद क्या होता है एक अपनी हेडर। ठीक है, ये अपनी क्या स्ट्रेचर 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 फिर तीन अपनी स्ट्रेचर फिर हेडर। मतलब ये क्या है डेकोरेटिव पर्पस के लिए लगभग इस टाइप से यूज होती है गार्डन में और इनसे ज्यादा लोड होता नहीं है। तो ये अपनी क्या कहलाती है भैया गार्डन वॉल। अब इसको क्या है थोड़ा सा ये डायग्राम समझ लेना है। एक और अपने नीचे है फेसिंग बॉन्ड। इसमें क्या होता है अपना फेसिंग बॉन्ड व्हेन फेसिंग एंड बैकिंग ब्रिक्स आर डिफरेंट हेल्प मेंटेन प्रॉपर बॉन्डिंग। ये छोड़ दो, ठीक है। अब इतना जो अपन ने समझा है वो समझ लो। ये चार अपने मेन इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके डायग्राम एक एग्जाम में बड़ी स्केल की वजह से थोड़ा बना के दिखा देना, और जिसके पास स्केल ना हो भाई वो कमेंट में बता देना, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना। एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना। अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। बाकी हाँ ये थोड़ा है इसके बीच का क्या है डिफरेंस पूछते हैं एग्जाम में। प्लास्टरिंग क्या होता है भैया अपना, और अपना पॉइंटिंग क्या होता है समझ लेते हैं। प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग होता क्या है। प्लास्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग रफ सरफेस ऑफ वॉल सीलिंग एंड मेसनरी विथ लेयर ऑफ मोर्टार। प्लास्टरिंग का भाई मतलब सबको पता है क्या होता है, जो अपनी दीवार का रफ सरफेस होता है उसको अपन कवर करने के लिए भाई घर में प्लास्टर करते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड से क्या करता है, रुको यार, ये क्या करता है भाई इट प्रोवाइड्स स्मूथ इवन एंड हार्ड सरफेस। एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है, इवन मतलब एक सा सरफेस प्रोवाइड करता है, और एक हार्ड सरफेस या हार्ड लेयर अपनी दीवार पे बना देता है। इससे क्या होता है भाई इट प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर फ्रॉम वेदर के इफेक्ट से। अब देखो मान लो अपनी दीवार प्लास्टर नहीं है तो उसमें कुछ चांसेस रहते हैं जब अपनी बारिश होती तो छोटे छोटे गैप होता है ना जिसमें मोर्टार अपना भरा रहता है, वहां से थोड़ा लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। उससे अपना क्या ये प्लास्टर अपन को बचा लेता है। मतलब क्या होता है वेदर के इफेक्ट जैसे रेन हीट और मॉइस्चर को अंदर नहीं आने देता है। ठीक है,
तीसरा क्या है भैया, चौथा अपना इट प्रोवाइड्स द अपीयरेंस, मतलब अपीयरेंस अच्छा दिखता है, एस्थेटिक दिखता है, इसमें भी एस्थेटिक दिखता है। मतलब क्या अपीयरेंस थोड़ा, मतलब देखो सीधी सी बात है ना यार, अपना वॉल चिकनी दिखेगी, साफ स्मूथ दिखेगी, तो ये क्या अपीयरेंस पे भी थोड़ा इफेक्ट करता है, अच्छी दिखने लगती है अपनी वॉल। फिफ्थ क्या है भैया, इट हेल्प्स इन कवरिंग डिफेक्ट्स। मान लो आप कभी कभार क्या होता है, जो अपने कुछ दीवार पे डिफेक्ट वगैरह रह गए हैं भाई, क्रैक वगैरह रह गए हैं, या कुछ ऐसी अनइवन उबड़ खाबड़ सरफेस रहती है, उसको कवर कर देता है। सिक्स क्या है भैया, इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर पेंटिंग। ठीक है, अब देखो अपन डायरेक्ट ईंटों पे तो पेंट कर नहीं पाएंगे यार, कर भी देंगे तो पेंट को सोख लेंगे, तो क्या करता है एक बेस प्रोवाइड कर देता है पेंटिंग के लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए और डिस्टेम्परिंग के लिए एक बेस प्रोवाइड कर देता है। फिफ्थ सिक्स सेवंथ क्या है भैया, इट इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है यार। हाँ भाई, वेदर का इफेक्ट कम होगा अपने वॉल पे तो उससे क्या होगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। एट्थ क्या है, इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड द थर्मल साउंड इंसुलेशन, मतलब सीधी बात, थर्मल थर्मल से मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब हीट को अंदर नहीं आने देता है, ठीक है। नाइन्थ क्या है अपना, इट रिड्यूस डस्ट एक्यूमुलेशन, मतलब अपनी दीवार पे धूल वगैरह नहीं जमती, अपनी पॉलिश सरफेस हो जाएगी ना अपना प्लास्टर करने के बाद, तो उससे अपने दीवार पे भाई डस्ट नहीं जमेगी। टेंथ अपना लास्ट पॉइंट क्या है, इट मे बी अप्लाइड इन अ सिंगल कोट, मतलब ये क्या है, और मल्टीपल कोट डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। अब ये मतलब क्या है, सिंगल कोट में भी लगाई जा सकती है और मल्टीपल कोट में भी लगाई जा सकती है, डिपेंड करता है कि अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखो ये तो आपने 10 पॉइंट पढ़ लिए प्लास्टरिंग के। अब इससे क्या है, प्लास्टरिंग पॉइंटिंग कभी कभार अलग भी पूछ लेता है, बट कभी कभार क्या होता है इसका डिफरेंस पूछ लेता है। तो सबसे पहले भाई एक पेज पे आप प्लास्टरिंग समझा देना एग्जाम में जैसे आ जाए, तो दूसरे पेज पे पॉइंटिंग समझा देना, फिर भाई लास्ट में इसकी एक डिफरेंस टेबल बना के 10 पॉइंट समझा देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके 3-4 पेज भर भी जाएंगे। फिर अपन देखेंगे यार अपना पॉइंटिंग क्या होता है। प्लास्टरिंग अपन ने समझ लिया, पॉइंटिंग, अब पॉइंटिंग देखो, पॉइंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द एक्सपोज्ड जॉइंट और ब्रिक और स्टोन। अब उसमें क्या होता है, जो अपनी कभी कभार क्या होता है, मान लो अपन पे भाई इतना पैसा नहीं है कि यार अपन प्लास्टर करवा पाए, तो उसके लिए क्या होता है, जो अपने वॉल्स के वगैरह जो छोटे छोटे गैप वगैरह दिखते हैं ना मोर्टार के भरे हुए या स्टोन में जो छोटे छोटे गैप वगैरह दिखते हैं, उसको अपन भरवा देते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, पॉइंटिंग। उसमें क्या करते हैं, मोर्टार, जो अपना मोर्टार है ना, उसके वजह से जो अपने छोटे छोटे जॉइंट वगैरह या होते हैं ना, कभी कभार अपन क्या देखते हैं यार, अपने दीवार पे कैसा हो गया है, मतलब ऐसे छोटा बहुत छेद वगैरह हो गया है दीवार में, तो उसमें तो यार आप प्लास्टर करवाने तो जाओगे नहीं, तो आप घर पे एक पेस्ट बनाओगे सीमेंट का और इस पे थोप दोगे, तो इससे क्या होगा, मतलब आपका डिफेक्ट छुप जाएगा। तो इट इज डन बाय रेकिंग आउट ओल्ड मटेरियल मोर्टार जॉइंट टू अ डेप्थ ऑफ। इससे क्या होता है, मान लो जहां भी अपना डिफेक्ट आ रहा है, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको और खोद के, थोड़ा जो अपना मोर्टार वगैरह जो अंदर का मटेरियल है उसको बाहर निकाल के डेप्थ तक खोद के अपन मोर्टार जॉइंट में भर देंगे। ये क्या करता है भैया, इट इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ मेसनरी ब्रिक विथ कवरिंग द ब्रिक स्टोन्स। इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, जो अपनी जो दीवार है उसको कवर कर देता है और थोड़ा उसका अपीयरेंस बढ़ा देता है। इट हेल्प्स द इन प्रोटेक्टिंग जॉइंट्स फ्रॉम रेन वाटर। इसमें क्या होता है, जो अपने जॉइंट्स भरे जाते हैं ना, तो ये क्या करता है, अपने जॉइंट्स को रेन वाटर से भरा जाता है। देखो प्लास्टरिंग में क्या होता है, जॉइंट्स भी कवर होते हैं और ईंट भी कवर होती है, बट अपना पॉइंटिंग में क्या होता है, बट अपने जो सिर्फ जॉइंट्स दिख रहे होते हैं ना, सिर्फ उनको कवर करते हैं, ठीक है, पॉइंटिंग में, सॉरी। इट इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ मेजरनी जॉइंट्स, मतलब ये जो अपन जॉइंट्स बनाते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है। फिर उसके बाद ये नंबर देखते जाना क्या है, इट इज मोर इकोनॉमिकल। देखो प्लास्टर सस्ता पड़ता है, ठीक है, हाँ, ताकि प्लास्टरिंग में बहुत सारा सीमेंट वगैरह लगता है। इसमें क्या है, इट इज मेनली यूज्ड वेयर ब्रिक्स एंड स्टोन सर्फेसेस टू बी केप्ट एक्सपोज्ड। ये यहाँ पे यूज किया जाता है। देखो मान लो जैसे अपना ये ब्रिक है, फिर बीच में अपना वो मोर्टार भरा है, फिर अपना मतलब सीमेंट भरा है, फिर अपना सीमेंट भरा है, फिर अपनी ब्रिक है। तो ये ऐसी जगह पे यूज किया जाता है भाई, जहाँ पे सिर्फ अपन को दीवार, ये मतलब जो ईंट वाला स्ट्रक्चर है, ईंट ईंट ई मतलब ईंट ईंट दिखाना हो, जहाँ पे वहां पे अपन सिर्फ अपन पॉइंटिंग का यूज करते हैं, वहां पे अपन क्या करते हैं, सिर्फ इन जॉइंट्स को फिल कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या मतलब कुछ कुछ लोग भाई एस्थेटिक दिखना चाहते हैं, उस चक्कर में ऐसा कर बैठते हैं, ठीक है। फिर अपन क्या देखते हैं भाई, इट प्रिवेंट्स वाटर पेनिट्रेशन थ्रू द जॉइंट्स। ये क्या करता है, मतलब वाटर पेनिट्रेट, मतलब वाटर अंदर नहीं जाता जॉइंट्स के थ्रू। लास्ट क्या भी है, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पॉइंटिंग, मतलब कुछ इसके डिफरेंट स्टाइल है, जैसे कि फ्लश, रिसर्च, बी शेप, ये देख लेना। इनहेंस एस्थेटिक अपील, इससे क्या होता है, इनका एस्थेटिक होना और अच्छे से दिखता है, ठीक है। तो ये देखो अपन ने जो लास्ट के जो टॉपिक पढ़े हैं ना, अब अपन ने प्लास्टिंग और पॉइंटिंग, भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो यार उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।